कैसे हैं सब। तो आज बात करेंगे इंडस वैली के स्कल्पचर के बारे में। सील और ब्राउन्स फिगर। थोड़ा सा इसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, इनसे हमें पता क्या चलेगा। एक्चुअली किसी भी हिस्टोरिकल फाइंडिंग से, खासकर जो एंशियंट की हो, तो उससे हमें वहाँ के कल्चर के बारे में, उसके स्टेटस, वहाँ के किस तरीके के लोग वहाँ रहते थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। ये जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि जिससे हमें पता चला कि उनके पास किस लेवल का ड्रेनेज सिस्टम था और हाइजीन के लिए वो कितने कॉन्सेंट्रेट रहते थे। इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि सील में वो किस तरीके की नॉलेज रखते थे, जो हम स्कल्पचर से या ब्राउन्स फिगर से, ऑर्नामेंट से और टेराकोटा फिगर से, उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो में सील और ब्राउन्स फिगर के बारे में ही बात करेंगे। तो इस स्कल्पचर से, मूर्ति कला से हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके की नॉलेज को रखते थे। और जो ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, इनके पीछे एक मोटिव ये भी था कि टू कन्वे द नॉलेज को आगे बढ़ाना, अगली जनरेशन को बताना। उसको लेकर भी ये स्कल्पचर अलग अलग टाइम पीरियड में बनाया गया। सील की बात करें तो हमें इंडस की साइड से रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर और स्क्वायर, ये सील्स हमें मिली शेप की। अब इससे हमें एक चीज़ का पता चलता है कि इंडस वैली के लोग मैथमेटिक्स से अवेयर थे और हमें इस तरीके का प्रमाण और प्रूफ भी मिलता है। लोथल में एक स्केल हमें मिला है जो इसको प्रूफ करता है। और ये तो अभी चली हुई है, सर्कुलर वगैरह हम ड्राई करते हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि सर्कल का अपना कोई एरिया नहीं होता। पाई आर स्क्वायर जो एक फॉर्मूला है, इट इज़ द नियरेस्ट एरिया ऑफ दिस सर्कल। इसके पीछे एक थ्योरी है, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, शायद आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया हो। जब इस तरीके का सर्कल ड्रा हुआ पहली बार, तो इसका एरिया फाइंडिंग कैसे करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का, रेक्टेंगुलर का तो हो गया था, इसका L/B स्क्वायर है तो अब एक आया बंदा तो उसने इसमें एक रेक्टेंगुलर टाइप फिगर ड्रॉ कर दी, तो ये एरिया बच गया। तो दूसरा आया, उसने पेंटागन बना दिया। तो दूसरा आया तो उसने उसको हटाया, उसने पेंटागन बना दिया, तब फिर एरिया बच गया। तो उसके बाद आया तो उसने हेक्सागन बना दिया। तो ऐसे करते करते ऑक्टागन, ये एक नियरेस्ट फॉर्मूला पहुंचा। तो इसका कोई अभी आपसे लेना देना नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब इन सील्स के ऊपर हमें कुछ उकेरी हुई फिगर्स मिली। वो एनिमल्स फिगर्स थी और कुछ डाइटी की भी थी, देवता की। जैसे हमें पशुपति में भी स्पेलिंग गलत हो, और हमें एनिमल्स में रहीनो, एलिफेंट,
और बाइसन, गोट और यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की भी एक सील हमें यहाँ मिलती है, यूनिकॉर्न। ये सील्स पे कुछ हमें उकेरी हुई फिगर्स मिलती हैं। नो एविडेंस ऑफ काऊ, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता काऊ का इन सील पे। और अभी तक मिला ही नहीं है किसी भी साइट पे, अभी तक नहीं मिला। आई एम रिपीटिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट वी फाइंड, व्हाट वी हैव नाउ। द स्टडी इज़ गोइंग ऑन। 1056 साइट्स को लोकेट किया गया है और 95 या 96 के ऊपर ही स्टडी चली हुई है या कुछ पे हो गई है। तो अभी तक जो स्टडी में हमें डाटा मिला है हम उस पर ही बात कर रहे हैं और उसी पे ही डिस्कशन चली हुई है। अब कुछ भी अगर आपको कन्वे करना है या कुछ भी जो आप चाहते हो कि आप अगली जनरेशन को आपको पता चले इसके बारे में, तो आप कुछ रिकॉर्ड करके रखते हो, कुछ लिखते हो, कहीं पे आपकी एक लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। लेकिन उस टाइम में ऐसी कोई रिटन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। अगर आप आज भी देखो कि आपके घर पे अगर कोई छोटा बच्चा या किसी का भी छोटे बच्चे को देखो 3 या 2 साल के, 4 साल के, जो अभी तक लिखना नहीं सीख पाया है, तो वो अजीब व गरीब फिगर्स बनाता है, देखता है, जो उसको दिखता है वो उसी को ड्रा करने की कोशिश करता है। हालांकि वो ड्राइंग हमारी समझ से परे है, हमें समझ में नहीं आती, बट एज ऑफ नाउ, बट एज फॉर दैट किड वो सही है। वो उसी चीज़ को ड्रा कर रहा है जो वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, जिसको वो ग्रैब कर पा रहा है। वैसे ही ये इंडस के लोग पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, आई वांट टू मेक इट करेक्ट स्पेलिंग, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। पिक्चर बनाते थे किसी भी उसका सिचुएशन का या किसी ओकेजन का, और वो ये स्क्रिप्ट लेफ़्ट टू राइट होती थी। अगर आप उसकी फर्स्ट लाइन देखोगे तो वो लेफ़्ट टू राइट आएगी, देन राइट टू लेफ़्ट चलेगी। ये उसकी स्क्रिप्ट इस तरीके की थी। और जो सील यूज़ होती थी उसके पीछे था कमर्शियल पर्पस, क्योंकि ट्रेडिंग, पहली वीडियो में भी आपने देखा जब मैं फ़ेज़ के बारे में बात कर रहा था, हड़प्पन के अलग अलग फ़ेज़ के बारे में, तो जब ट्रेड शुरू हुआ मेसोपोटामिया के साथ, इजिप्ट के साथ और चाइना के साथ, और आज भी अगर आप देखो प्रेजेंट सिचुएशन में हम सील्स का यूज़ करते हैं। अगेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट पास्ट टू द प्रेजेंट। आप किसी प्राइवेट कंपनी में देखो, किसी अगर आप MOU साइन करती है गवर्नमेंट, तो उसमें भी एक सील होती है, साइन होते हैं। तो वो सील भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, व्यापार के लिए एज अ प्रूफ यूज़ करी जाती थी। तो सील का यूज़ ट्रेड, और मैथमेटिक का हमें साइन मिला, लोथल में मैं बता ही चुका हूँ आपको, और एक रिचुअलिस्टिक साइन मिला एक सील पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और अलग अलग रिलीजन में वो यूज़ हुआ है, हिंदुइज़म में, जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म में। वो था स्वास्तिक का साइन। स्वास्तिक बनता ही है घर पे लेडीज़। तो इससे हमें, सील से हमें पता चला कि दे नो अबाउट द मैथमेटिक्स, दे नो अबाउट द कमर्शियल बिजनेस। अगेन सील मैथमेटिक और ट्रेड का एक एग्जाम्पल है।
और जो एलिफेंट को, ये मीन्स एनिमल्स को सील्स के ऊपर उकेरना, उसके पीछे एक रीज़न रहा होगा कि वो मे बी इम्पोर्टेंट होंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और रिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक ट्रेंड वहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो भी, जैसे हम्प्ड बुल हमें मिला, पिछले बारे में भी हम इस हम्प्ड बुल पे हमने बात करी थी, गिलगामिश, इसको मेसोपोटामिया में बोला जाता है और एक रिचुअलिस्टिक सिंबल भी रहा। इसके पीछे इन सील्स पे पशुपति, द डाइटी, द फॉर्म ऑफ शिवा, तो रिचुअलिस्टिक पर्पस रहा एनिमल्स को उकेरने का या किसी गॉड को उसको उस पे उकेरने का, और या कमर्शियल पर्पस से। सील्स के हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, कमर्शियल जो प्रूव करती है कमर्शियल पर्पस, रिचुअलिस्टिक पर्पस एंड मैथमेटिकल पर्पस। एंड द रीज़न बिहाइंड द सील इज़ टू कन्वे द नॉलेज एंड मेक सम रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ्स। ब्राउन्स फिगर पे आ जाते हैं। अब ये एक कला ही है कि उन लोगों ने डेकोरेशन के लिए फिगर्स को बनाया। अब जो लोग ब्राउन्स और टेराकोटा के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब ब्राउन्स और टेराकोटा में भी वो लोग बनाते होंगे जो, वैसे टेराकोटा के आज भी बनते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक होंगे एज कंपेरिजन टू दीज पर्सन्स जो ब्राउन्स फिगर्स यूज़ करते होंगे। इससे हमें पता चलता है कि जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी इकोनॉमिकली, रिच एंड पुअर में। देखो, हर एक चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि वो चीज़ किस तरीके से कनेक्टेड रही या उस टाइम में किस तरीके का उसका रोल रहा होगा। तो सेम चीज़ मैं रिच एंड पुअर, ब्राउन एंड टेराकोटा के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इस फिगर को बनाने के लिए लोस्ट वैक्स टेक्निक, इसका यूज़ होता था। ये टेक्निक क्या थी कि एक आपने फ्रेम बना लिया हार्ड प्लास्टर का या किसी उसका, और उसके अंदर आपने वैक्स डाल दी। वैक्स का पर्पस होता था स्मूथनेस देने के लिए, आउटर सरफेस को स्मूथ करने के लिए वैक्स डाली जाती थी। उसके बाद उसमें मेटल डाला जाता था, फिर उसको ठंडा होने के लिए रखना। जब वो ठंडा हो जाता था तो उसको हीट अप कर देते, तो एक छोटे से सुराख से पूरा वैक्स पिघल कर बाहर आ जाता था, और उसको मोल्ड को हम खोल देते और उस मोल्ड को ओपन करना, और उसके बाद वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि स्मूथ फिनिशिंग के साथ हमारे सामने होता था। ये उस टाइम की टेक्निक का लोस्ट वैक्स टेक्निक थी। हमें जब एक वहाँ से फिगर मिली, ब्राउन्स फिगर डांसिंग गर्ल की, अब देखो गर्ल आ गया, फीमेल आ गया, तो इससे हमें वुमन के स्टेटस के बारे में पता चलेगा कि वुमन का स्टेटस वहाँ किस तरीके का था, वो किस तरीके से रहती थी, और आज क्या है उसको आज के डेट में आप कंपेयर करना, शहर में कैसा है और गांव में कैसा है, कस्बों में कैसा है। तो जो हमें डांसिंग गर्ल मिली वो हमें मोहनजोदारो से मिली। मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हर साइट के बारे में स्कल्पचर पूरे होने के बाद हम हर साइट के बारे में बात करेंगे। जो भी इन 2 वीडियो में बच गया होगा उसमें हम कवर कर लेंगे। कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम आपको कवर कर दिया जाए। डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो से मिली जो पाकिस्तान में है अभी, और यूनेस्को इसको फंड करती है।
पाकिस्तान का हाल बुरा हाल ही है, वो तो कहाँ इसको करने वाला था, थैंक्स टू यूनेस्को। तो मोहनजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल मिली। इसके लेफ्ट हम में हमें एक ब्रेसलेट मिलता है और एक बैंगल्स मिलती हैं, एमुलेट मिलता है। बैंगल्स, एमुलेट मतलब ताबीज़, और ब्रेसलेट। लेट मी चेक, यस, ब्रेसलेट। अब ताबीज़ है तो यू कैन सी अगेन एक रिचुअलिस्टिक सिंबल आ गया, जिससे हमें पता चला कि वहाँ ताबीज़ यूज़ हो रहा है किसी पर्पज़ की वजह से। आजकल आप घर में भी काफ़ी अभी भी यूज़ होता है। और त्रिभंगा डांस पोज में ये स्कल्पचर हमें मिली, फेमस है। एक हमें ब्राउन्स बुल भी मिला कालीबंगन से, वो भी सेम टेक्निक से बना हुआ है। अब इस फाइंडिंग से हमें वहाँ के वुमेन स्टेटस के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। हम आगे भी इसमें टेराकोटा में बात करेंगे, वुमेन के जो हमें फिगर्स मिली, मदर गॉडेस मिली, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बैंगल्स को इसमें उकेरना, दिखाना और ब्रेसलेट को दिखाना हमें ये बताता है कि वो उस टाइम में जो वुमेन्स थी, जो स्टेटस था, वो वुमेन्स का फैशनेबल था। फैशन के लिए वो कौन जाती थी, करती थी। और हमें इस तरीके की फैक्ट्रीज़ बैंगल्स की हो, और हमें एक स्टोन्स मिले हैं जो यूज़ होते हैं, और काफ़ी एमुलेट्स मिले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेराकोटा ऑर्नामेंट्स और पोट्री के बारे में। That's all for this video. Thank you.